प्राचीन समय में दक्षिण भारत के एक खुशहाल प्रांत में, जिसका नाम येदुवला था, एक लोकप्रिय और दयालु हृदय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन को लोग उनकी न्यायप्रियता और उदारता के लिए सम्मानित करते थे। राजा हर्षवर्धन का राज्य विशाल और समृद्धि से भरा हुआ था। उनका प्रदेश शिक्षा, कला और विज्ञान की उन्नति में प्रमुख था। राजा हर्षवर्धन की राजकीय नैतिकता और न्यायप्रियता के कारण राजा हर्षवर्धन को लोगों का पूरा विश्वास हासिल था। राजा हर्षवर्धन ने अपने प्रदेश के लोगों के हित में कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। राजा हर्षवर्धन के दयालु हृदय और लोक कल्याण के कार्यों में विश्वास कर लोग उन्हें अपना सच्चा नेता मानते थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चतुर मंत्री विक्रम भी थे, जिनके तेज दिमाग और विवेकपूर्ण सुझावों ने इन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया और वे दरबार के सभी मंत्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हो गए। एक दिन जब वार्षिक त्योहार का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, तब राजा हर्षवर्धन ने इसे बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। वे और उनके मंत्री विक्रम विचार कर रहे थे कि त्योहार को और भी खास कैसे बनाया जाए। इसी विचार पर चर्चा करते हुए राजा अपने मंत्री विक्रम के साथ अपने नगर के एक व्यस्त बाजार में टहलने निकले। राजा और मंत्री ने शुरुआत में नगर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक हाथी जिसका नाम गोपू था, अपने अद्वितीय नाच के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और नगर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना हुआ था। राजा हर्ष और विक्रम को हाथी का शानदार नाच देखकर एक विचित्र विचार आया। यदि गोपू का नाच हमारे त्योहार का हिस्सा बन जाए तो यह हमारे लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। इस विचार से प्रेरित होकर मंत्री ने गोपू के मालिक कवि नामक एक दयालु व्यक्ति के पास जाकर बात की और उसे राजा हर्षवर्धन के त्योहार के दौरान हाथी की प्रतिभा को प्रदर्शित करने की अनुमति मांगी। कवि बहुत ही विनम्रता से इस बात को सहमत हो गया और एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई। परंतु राजा के सामने एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई। गोपू के बारे में एक विशेष बात प्रचलित थी कि वह केवल एक खास यंत्र की धुन पर ही झूमकर अपना नाच दिखाता है। उस जादुई धुन को लोग पहेली धुन कहते थे, जो कई साल पहले विचित्र हालात में दुनिया से ओझल हो गई थी। उस धुन के छिप जाने से गोपू की जादुई करामात भी हमेशा के लिए दुनिया से विलुप्त हो गई। त्योहार को अविस्मरणीय बनाने का निर्णय कर राजा हर्षवर्धन और मंत्री विक्रम ने उस यंत्र को खोजने का कार्य आरंभ किया, जिसने उन्हें घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। समय के साथ कई राज लुप्त होकर अब सभी के लिए पहेली बन चुके थे। वह पहेलियां ही अब उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकती थीं। प्रत्येक संकेत ने उन्हें एक अनूठी पहेली से अवगत कराया। उन पहेलियों के जाल से गुजरते हुए उनकी बुद्धि और ज्ञान की कठिन परीक्षा आरंभ हुई। राजा हर्षवर्धन और विक्रम ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक विशाल और प्राचीन पुस्तकालय से की। उन किताबों में रहस्यों और पहेलियों की तरफ बहुत से संकेत दिए हुए थे। पुस्तकालय के प्रभारी एक वृद्ध साधु थे, जिनके ज्ञान की रोशनी से राजा के मन का अंधेरा कुछ कम हुआ। साधु ने राजा को बताया कि पहेली धुन पाने के लिए उन्हें पहले उन रहस्यमयी और जादुई पहेलियों को हल करना पड़ेगा, पर ऐसा ज्ञान सिर्फ एक तेज दिमाग और शीतल मन के व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। पहली चुनौती उनके सामने एक चमकीले कुंड से, जिस पर पूर्णिमा का चांद अपनी किरणें बिखेर रहा था, उसे बिना तरंगे उठाए पार करना था। उस पर विचार करते हुए विक्रम ने ध्यान किया। आगे बढ़ने के लिए हमें बिना किसी तरंगों को उठाए कुंड से गुजरना होगा। इसके लिए एक अत्यंत हल्के स्पर्श और स्थिर दिल की आवश्यकता है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए उन्होंने पुल को लांघा और इस तरह उन्होंने पहली पहेली को हल कर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, पहेलियां और भी जटिल हो गईं, जो उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने और उनके आपसी बंधन व तालमेल की ताकत का परीक्षण कर रही थी। एक रहस्यमय जंगल की गहराइयों में उनकी मुलाकात अगली पहेली की रक्षा करने वाले एक बुद्धिमान वृद्ध उल्लू से हुई। आगे बढ़ने के लिए इस पहेली का उत्तर दो। मैं मुंह के बिना बोलता हूँ और कान के बिना सुनता हूँ। मेरे पास शरीर नहीं है, लेकिन हवा के साथ मैं जीवित होता हूँ। मैं कौन हूँ? उल्लू ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा। विचारशीलता के कुछ क्षणों के बाद विक्रम ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर है एक प्रतिध्वनि, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब ध्वनि टकराती है तो पैदा होती है। प्रभावित होकर उल्लू ने उन्हें उस वन को पार करने की अनुमति दी।
यात्रा पहाड़ी भूल भुलैया और गुप्त गुफाओं में जारी रही। प्रत्येक पहेली जादुई पहेली धुन के टुकड़े को जोड़ती गई। वे उस जादुई वन के एक छुपे हुए झरने तक पहुंचे, जिसके गिरते हुए जल के शोर व उसकी गरज में ही अंतिम पहेली तक पहुंचने का मार्ग छुपा हुआ था। झरने की रक्षा करने वाले राक्षस ने कहा, जितना ज्यादा तुम लेते हो उतना ज्यादा ही तुम छोड़ते हो। यह क्या है? राजा हर्ष और विक्रम ने विचारशील दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखा। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, यह पच्चेन ही तुम्हारी पहेली का उत्तर है। राक्षस आत्मा मुस्कराई और झरने के पानी की धार के पीछे छुपी हुई एक महाकाय गुफा के प्रवेश द्वार का रास्ता बतलाया। गुफा के भीतर राजा को पहली बार उस अचंभित कर देने वाली पहेली धुन के रूप का दर्शन हुआ और राजा ने बिना समय गवाए उस अनोखी धुन को अपने साथ कर लिया। राजा हर्ष ने धीरे से जादुई यंत्र बजाया और एक मोहक धुन ने आकाश को भर दिया। गोपू उस अत्यंत सुरीली और मोहक धुन को महसूस करते हुए सुंदरता से हिला और राज्य में कभी न देखे जाने वाला सबसे असाधारण नाच को दिखाया। उत्सव की खुशी सिर्फ गोपू के नाच से ही नहीं बढ़ी, बल्कि राजा हर्षवर्धन और उनके मंत्री की अनजानी चुनौतियों पर प्राप्त होने वाली अद्भुत जीत से और भी बढ़ गई। लोग उनके प्यारे शासक व उनके बुद्धिमान मंत्री के बीच की समझदारी व साझेदारी की जीत मना रहे थे। इस प्रकार राजा हर्ष और विक्रम की कहानी एक ऐतिहासिक कथा बन गई, जो जीवन के रहस्यमय समस्याओं को हल करने में बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और आपसी सहयोग की शक्ति पर जोर देती है। सारांश में जादुई पहेलियां सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और तेज मस्तिष्क के साथ कोई भी रुकावट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक चुनौती का सामना करते समय सफलता अक्सर उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते। सहनशीलता जीवन की रहस्यमयी बातों को खोजने की कुंजी है।